हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन। करियर ज्योति एजुकेशन के डिजिटल लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि टैली में किसी भी पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं। पेमेंट वाउचर की एंट्री करना हम लोग सीखेंगे। पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। पेमेंट वाउचर की एंट्री करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे पेमेंट क्या होता है, इसकी एंट्री क्यों करते हैं और इसकी एंट्री फिर सीखेंगे इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट की F5 होता है, आपको ये ऑप्शन आपको अकाउंटिंग वाउचर में मिलेगा। पेमेंट मेड बाय एनी पार्टी बाय चेक और कैश एंड पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड इन द पेमेंट वाउचर। जब कोई भी एक्सपेंसेस हम अपनी कंपनी में कोई भी खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद, खर्च करना मतलब कोई भी सामान खरीदा और उस किसी भी पार्टी को कुछ पैसे देने होते हैं, तो हमको क्या करना है, वो पेमेंट का एंट्री हमको ये पेमेंट वाउचर में करना होता है। जब आप किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हो, भले वो कैश में कर रहे हो या चेक से कर रहे हो, चाहे आप कैश में करो चाहे आप चेक में कर रहे हो, अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस आप अपने कंपनी का एक्सपेंसेस कर रहे हो या किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हो, वो रिकॉर्ड आपको पेमेंट वाउचर में बनाना होता है। तो टैली में जो है पेमेंट वाउचर जो है बनाने के लिए दो मोड रखा गया है। एक सिंगल एंट्री मोड रखा है, एक डबल एंट्री मोड रखा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहेगा। पेमेंट मोड का मतलब होता है, पेमेंट वाउचर का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को हमको पेमेंट देना है, पैसा देना है, तो वो ट्रांजेक्शन हमको पेमेंट वाउचर में करना है। पैसा देने के लिए चाहे आप कैश दे रहे हो चाहे आप चेक से दे रहे हो। तो यहाँ पे दो मोड है, पहला सिंगल मोड है, दूसरा डबल एंट्री मोड है। तो हम लोग एक एक करके दोनों मोड के हम लोग सीखेंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं पेमेंट वाउचर में कि अगर आप कोई पार्टी से पैसा दे रहे हो, किसी पार्टी को पैसा दे रहे हो, अगर आपने किसी पार्टी से कुछ सामान परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया और आप उसको पैसे दे रहे हो, या आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, कोई खर्च किया है और आप उसका पैसे दे रहे हो, उस सिचुएशन में ये क्या होएगा, डेबिट होएगा। पार्टी क्या होएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, वो पैसा ले रहा है, इसके लिए वो क्या होएगा, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होएगा, डेबिट होएगा, और पार्टी भी क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। अगर पैसा देने वाला आपका बैंक है, आपकी बैंक पैसा दे रही है, आप बैंक से पैसा दे रहे हो, तो आपका बैंक क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। अगर आप कैश पैसा दे रहे हो तो आपका कैश क्या होएगा, क्रेडिट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप जिस पार्टी को पैसा दे रहे हो वो पार्टी आपका डेबिट होएगा, अगर आप बैंक से दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट होएगा, अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश क्रेडिट होएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो है अमाउंट पैसा ये पार्टी ले रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, बैंक पैसा दे रही है इसलिए वो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, और अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पेमेंट क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है। जब हम किसी को पार्टी को पैसे देते हैं, भले वो कैश में दे रहे हो या चेक से दे रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन का एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पेमेंट वाउचर का एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो चलते हैं टैली की ओर। यहाँ पे एंट्री करने से पहले डिस्प्ले में जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं परचेस को देखना चाहता हूँ कि मैंने परचेस किससे किया हुआ है, नीसा। यहाँ पे दिख रहा है नीसा ट्रेडर से मैंने कुछ स्टॉक परचेस किया हुआ है। तो नीसा को मुझे क्या करना है, पैसे देना है, पेमेंट करना है। सामान खरीदा था, अभी मुझे उसे पैसे देना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, या तो आप कैश दे सकते हो या तो आप बैंक दे सकते हो। अगर आप बैंक से पेमेंट देना चाहते हो तो सबसे पहले आपके बैंक का अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए आप नॉर्मली तो ऐसा आप बैंक में जाके अकाउंट ओपन करोगे, लेकिन टैली में अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर में जाना है, और यहाँ पे एक जो है बैंक का लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर देता हूँ, HDFC बैंक का लेजर। बैंक जो होगा किसके अंडर में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंडर में। बैंक अंडर गोज टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट लेना है, अकाउंट नंबर आपका जो भी रहेगा अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, IFSC कोड जो रहेगा IFSC कोड आपको टाइप कर देना है, बैंक का डिटेल जो भी रहेगा वो सब पूरा आपको फिल करते हुए, और यहाँ पे बैंक का GST नंबर है तो डाल सकते हो। और इसके बाद जो है आपके बैंक में अभी बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं अपने बैंक में जो है 8 लाख का बैलेंस रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 8 लाख रुपए यहाँ पे मैंने अपने बैंक में बैलेंस दिखा दिया कि मेरे पास 8 लाख रुपए का मेरे बैंक में बैलेंस है।
क्योंकि अगर मेरे बैंक में बैलेंस नहीं रहेगा तो हम किसी पार्टी को पैसे कैसे देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में 8 लैक्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो अब जो है मैंने मेरा बैंक का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब मुझे पार्टी को पेमेंट करना है। पार्टी कौन है, किसको पैसा देना है, मुझे नीसा ट्रेडर्स को, नेसा टेलीकॉम को मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट वाउचर का एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है और पेमेंट का शॉर्टकट की जो है वो F5 होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट का, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या कीबोर्ड से आप जो है F5 बटन प्रेस कर सकते हो। ये जो हमको यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है सिंगल मोड की एंट्री यहाँ पे हमको अभी दिखाई दे रहा है, सिंगल मोड का एंट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट पूछ रहा है, तो अकाउंट में आपको यहाँ पे कैश में अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको ऊपर कैश सेलेक्ट करना, अगर आप बैंक से पैसा दे रहे हो तो आपको ऊपर बैंक सेलेक्ट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करूँ क्योंकि मैं बैंक से पैसा देने वाला हूँ, तो मैं बैंक से। तो किस पार्टी को पैसा देना है, तो यहाँ पे मैं पैसा देना चाहता हूँ नीसा ट्रेडर्स को पैसा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नीसा टेलीकॉम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आप अमाउंट देखोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर रहा है कि नीसा टेलीकॉम को आपको कितना पेमेंट करना है, 6,33,000 आपको दिखा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे 6 लाख नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ उनको देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 5,000 1 लाख रुपीज़ मैंने उनको दे दिया। जैसे मैं इस पर एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हो या अकाउंट, तो यहाँ पे हमको लेना है ऑन अकाउंट। उनके अकाउंट में दे रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लेना है। जैसे आप ऑन अकाउंट ले रहे हैं तो आपके अभी बैंक में कितना, आप टोटल बैलेंस कितना था, 8 लाख था, लेकिन यहाँ पे अभी 7 लाख दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने 1 लाख रुपया नीसा टेलीकॉम को दे दिया। अभी इनका बैलेंस कितना अमाउंट रह गया, 5 लाख, जो कि पहले से 6 लाख रुपए देना था, लेकिन अभी कितना बाकी रह गया, 5 लाख रुपए यहाँ पे। मतलब दोनों ऊपर भी कम हो गया और नीचे भी कम हो गया। इसके बाद आपको एंटर करना है और यहाँ से आपने जो पेमेंट किया वो किस मोड से किया, आपने चेक से किया तो आप चेक लिख सकते हो, ई ट्रांसफ़र आपने अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है ई ट्रांसफ़र ले सकते हो, अगर कोई ऐसा है। फिलहाल मैं यहाँ पे चेक लिख देता हूँ कि मैंने चेक से दिया है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रहा है INST नंबर। INST मतलब कि आपको अपना चेक नंबर डाल देना है कि आपने चेक दिया तो चेक नंबर आपका क्या है, वो चेक नंबर यहाँ पे डालना है। और किस तारीख का आपने चेक दिया था वो चेक का डेट आपको यहाँ पे डालना है। जिस तारीख का आपने चेक बना के दिया था वो चेक का डेट आपको यहाँ पे डालना है, चेक का डेट आपको यहाँ पे डालना है, या ध्यान में रखना है, एंटर करना है। उसके बाद नरेशन में भी आप यहाँ पे भी याद रखने के लिए चेक नंबर वगैरह आप लिख सकते हो, जो भी आपने चेक नंबर डाला रहेगा जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने नीसा टेलीकॉम को 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। तो हमने अभी ये सिंगल मोड की एंट्री किया है। अब आइए देखते हैं कि सेम एंट्री हमको डबल मोड में करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। सिंगल मोड में होने के बाद डबल मोड में कैसे करेंगे, चाहे आप सिंगल मोड में एंट्री करो चाहे आप डबल मोड में एंट्री कीजिए, दोनों का एंट्री सेम होता है। तो डबल मोड में एंट्री करने के लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की F12 होता है, तो आपको कॉन्फ़िगर में जाना है और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा वाउचर ऑप्शन, जो आपने यस किया था इसको आपको नो कर देना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये सेकंड ऑप्शन आपको नो करना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डबल मोड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय और टू आ रहा है। अगर आपको बाय और टू समझ में आता है तो आप समझ सकते हो, या तो डेबिट और क्रेडिट करना चाहते हो तो फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन में ही जाना है और यहाँ से आपको जो है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट टू और बाय ड्यूरिंग द एंट्री, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो मुझे क्रेडिट और डेबिट यूज़ करना है, बाय और टू यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट। अब जो है मेरी जो है आपको ये समझना होगा कि आपका बैंक, मतलब मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी का, मेरी बैंक जो है नीसा ट्रेडर्स को पेमेंट कर रही है। मैं नीसा ट्रेडर्स को फिर से 1 लाख रुपए देने वाला हूँ फिर से। तो मेरी जो है कंपनी जो है, मेरा जो बैंक है वो नीसा ट्रेडर्स को पेमेंट कर रही है, तो मेरा बैंक जो होगा वो क्रेडिट होएगी और नीसा जो होगा वो डेबिट होएगी। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको डेबिट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे आपको नीसा ट्रेडर सेलेक्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप अगर चाह के भी इसमें बैंक सेलेक्ट नहीं कर पाओ क्योंकि बैंक का ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसमें कहीं पे भी आपको बैंक दिखाई नहीं देगा। टैली में बहुत अच्छा फैसिलिटी, आप चाह के भी गलतियां नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैंक आपको कहीं दिखाई नहीं, मतलब आपको यहाँ पे उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है। तो मैं नीसा टेलीकॉम को ले लेता हूँ और यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर किया और यहाँ से आपको ऑन अकाउंट ले लेना है, अकाउंट में कर रहे हैं ऑन अकाउंट ले लेना है। इसके बाद
अगर आपका और कोई पार्टी है जिसको आप पेमेंट जो है देना चाहते हो तो वो पार्टी को भी आप ले सकते हो। यहाँ पे निशा के बाद जो है कोई और भी पार्टी रहेगा तो आप उनको भी आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं अनुराग ट्रेडर्स को भी ले लेता हूँ, अनुराग ट्रेडर्स भी है, अनुराग ट्रेडर्स को भी 1 लाख रुपए दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए अनुराग ट्रेडर्स को भी देता हूँ। इनका भी ऑन अकाउंट, इनको भी ऑन अकाउंट ले लेता हूँ। इस तरह से अगर आपको जो है ये ऊपर मैंने डेबिट हो गया, अब आप यहाँ पे वो क्रेडिट आपको कौन देने वाला है, ये हमारा बैंक। अगर बैंक दे रहा है तो आप बैंक, अगर आप कैश में देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेना है कैश। अभी यहाँ पे कैश में अगर आप लेते हो तो आपको रेट दिखाई देगा क्योंकि आपके पास अभी कैश बैलेंस नहीं है। कैश बैलेंस नहीं होने की वजह से आपको ये रेट में दिखा रहा है कि आपको टोटल इतना अमाउंट आपका जो है रेट में जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग कैश में नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बैंक ले लेंगे। तो यहाँ से HDFC बैंक ले लेता हूँ मैं, HDFC बैंक यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये बैंक दिख रहा है आपको। 2 लाख रुपीज़ हमको देना था, मेरी बैंक ने 2 लाख रुपया दे दिया। एंटर करना है, एंटर करना है। आपने जो चेक दिया है वो चेक नंबर वगैरह क्या है और चेक नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, और चेक का डेट जो रहेगा और चेक का डेट डाल सकते हो। यहाँ पे भी चेक नंबर वगैरह आपको जो भी रहेगा और चेक नंबर आप डाल दीजिए, एंटर करके उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको डबल मोड एंट्री में आपको ध्यान देना होगा कि कौन आपका डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टी और एक्सपेंसेस अकाउंट आपका क्या होएगा, डेबिट होएगा, और आपका बैंक और जो है कैश अकाउंट आपका जो है क्रेडिट रहेगा। तो अगर आपको जो है डबल मोड एंट्री करना है तो आप डबल मोड एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल मोड एंट्री करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में आ जाके और आपको यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को आपको फिर से यस कर देना है और एंटर करते हुए आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो आप ऑटोमेटिक सिंगल मोड एंट्री में आ जाएंगे। सिंगल मोड एंट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर बैंक लेना है, नीचे आपको जितने भी पार्टी लेना है उतने पार्टी आप ले सकते हो। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश में कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अनुराग ट्रेडर्स को कैश में पेमेंट कर दे रहा हूँ, 30,000 रुपीज़ कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, 30,000 रुपीज़ का कैश पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ऑन अकाउंट ले लेना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं कैश पेमेंट ऑन अकाउंट, क्योंकि कैश कर रहे हैं तो इसके लिए ये ऑन अकाउंट में नहीं जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग EGST रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो है क्योंकि हमने कैश कर रहे हैं तो यहाँ पे रेफरेंस अपने को लेना है कि जो रेफरेंस का बिल बना हुआ था वो रेफरेंस ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी एंट्री करना है, वैसा जितने भी पार्टी रहेंगे, 2 पार्टी 3 पार्टी, आपको जितने पार्टियों का बनाना है उतने पार्टी को भी आप ले सकते हो। और भी कोई पार्टी को आप कैश देना चाहते हो तो आप और भी पार्टी को कैश दे सकते हो। निशा को भी मैंने 10,000 कैश दे दिया है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, EGST रेफरेंस लेना है और यहाँ पे जो आपने बिल बनाया तो आपको कौन से बिल में से 10,000 माइनस करना है वो आपको ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि आपने अभी तक ये पार्टी निशा ट्रेडर्स का 2 बिल बनाया है तो इसमें से आपको उसमें से 10,000 कर रहे हो तो 10,000 में इसका पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे इंटर करके। उसके बाद जो है और अगर आपको कुछ पेमेंट करना है तो और भी पेमेंट कर सकते हो एंटर करके। इस तरह से आपको जो है एंटर करना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे बाकी का ये हमारा रिटर्न करना है, वापस देना है इसको और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने पेमेंट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। आप चाहे सिंगल मोड में एंट्री करना चाहते हो सिंगल मोड में कर सकते हैं, अगर आप डबल मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप डबल मोड में कर सकते हैं। तो आपको पेमेंट चाहे चेक से देना है तो आप चेक से दे सकते हैं और कैश देना है तो कैश भी। आशा करता हूँ आपको जो है किसी भी पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं आपको क्लियरली समझ में आ रहेगा, चाहे वो आपने गुड्स परचेज किया हो, चाहे आप किसी से कुछ एक्सपेंसेस आपने अपने कंपनी के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया हो उसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसका पेमेंट मोड में एंट्री करना है। तो जो है आपको जो है इसका प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीक़ों से नोट्स बनाना है। आपको सिंगल मोड का भी नोट्स बनाना है, डबल मोड्स का भी नोट्स बनाना है, अच्छी तरीक़ों से नोट्स बना के इसका अच्छी तरीक़ों से पूरा प्रैक्टिस करना है। और जो है प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको जो है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग से कंपनी क्रिएट करके यहाँ तक का अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको ये असाइनमेंट दिया हुआ है, आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक सिंगल मोड एंट्री, डबल मोड एंट्री करने के लिए F12 बटन प्रेस करके आपको ये सेटिंग चेंज करना है और इसके बाद इस तरह से आपको डबल मोड का एंट्री करना है। ये आपको जो है यहाँ से असाइनमेंट दिया है कि बालाजी स्टोर को कैश पेमेंट करना है, 30,000 का कैश करना है, चेक से करना है, कैश से करना है। डेट आपको फर्स्ट अप्रैल का ही लेना है, एक ही डेट लेना है और यहाँ पे अमाउंट जो दिया है इसका आपको असाइनमेंट बना के प्रैक्टिस कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है पेमेंट वाउचर अच्छी तरीक़ों से समझ में आ रहेगा और आप अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस कर पाओगे।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो रिपीट करके आप फिर से देख सकते हो, और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने स्टाफ से आप कांटेक्ट करके उसमें उसकी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि करियर ज्योति एजुकेशन का एक ही उद्देश्य है, आपको कंप्यूटर में स्मार्ट बनाना और टैली में आप स्मार्ट बन के अच्छी जॉब कर सके, अच्छी नौकरी कर सके। यही करियर ज्योति एजुकेशन का उद्देश्य है। करियर ज्योति एजुकेशन एक कदम